मैं ख़ास तौर पे बहुत फिक्रमंद रहता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। तरीक़त के नाम पे जितनी कालाबाजारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंतहा दर्जे की। चूँकि बंदा तरीक़त के नाम पे कुछ भी मान लेता है। सही बात है। शरीयत तो एक आईना है, उसमें दिख जाएगा, मगर तरीक़त के नाम पे आदमी गया, ये तरीक़त है। गले में तस्वीर पहनो, ये तरीक़त है। हराम खाओ, ये तरीक़त है। अल्लाह का भी माज़ अल्लाह रब्बुल अरबाब बना दो किसी को, यानी इंसान कोई रब्बुल अरबाब हो सकता है? किसी को शान इलाह की तरफ पेश कर दो, ये सब तरीक़त है। जब ये तरीक़त में गुमराही और कुफ्र क्या भाई? जिंदगियत फिर किस चीज़ को कहते हैं? बिल्कुल। अगर ये तरीक़त है तो गुमराह और जिंदगी कौन हुआ भाई? इससे बदतरीन कोई जुर्म और लाके साबित कर दो भाई, और भी होगा। मैंने तो एक वीडियो देखा, उसके अंदर ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज, माज़ल्लाह। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्ला रियाज। ये कौन सी तरीक़त है? ये तरीक़त है? अगर तरीक़त ये है तो ज़िंदगी तो गुमराहियत किस चीज़ का नाम है भाई? कुफ्र किस चीज़ को कहेंगे फिर आप? ईमान और कुफ्र में फ़र्क क्या रहेगा? क्या है क्या? जी बिल्कुल। ये वो राज बता रहे हैं जो आदम अलैहिस्सलाम ना समझ सके, शीश अलैहिस्सलाम ना समझ सके, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ना समझ सके, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये समझ में, इन्हीं को समझ में आ गया। ये इनको बराबर इन लोगों को समझ में आया। ये टोटल यही चीज़ें हैं कि बगैर पीर के जिन लोगों ने रास्ते को तय किया, यही सब फंडे उनके रास्तों में आ गए। चंद मुशाहिदात आँख खुल गए, मुशाहिदा ही इनके लिए सब कुछ है। ये पढ़ो तो मुशाहिदा हो जाएगा, कश्फ खुल जाएगा। अरे कश्फ है क्या चीज़ भाई? अगर कश्फ ही विलायत की राह का होता, कश्फ ही विलायत के लिए क्या नाम है शर्त होती, तो कितने क्या नाम है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा ही नहीं पढ़ा है, उनको भी होता है भाई। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस दौर में तो बहुत ज़्यादा, और लफ्ज़ सूफिया, एक दौर था कि सूफी कोई अनपढ़ और गंवार होता ही नहीं था, मगर अब तो गाली बन गया, सूफी साहब हो गया है। यानी किसी को अगर क्या नाम है अनपढ़ और गंवार साबित करना, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में गाली बन जाएगा ये। हाँ जैसे मौलवी बन गया। हाँ, जैसे ऐसे सूफिया कराम गुजरे हैं कि जिनके सामने वक्त के बड़े से बड़े मुफ्तियान कराम, तमाम उलमाए ज़ाहिर आके क्या नाम है उनके इल्म के आगे झुकते थे। ये ज़वाल है मतलब तसव्वुफ़ पर, ये खतरनाक दौर चल रहा है सूफिया के लिए। वो बीच में किसी शख्स ने हमको बताया कि उनके पीर साहबान ने कहा कि तसव्वुफ़ की कोई किताब ही नहीं पढ़ने का। नहीं पढ़ने ताकि पोल ना खोले ना भाई, पढ़ोगे तो पोल खोलेगी। राज तो फाश होगा ना कि तसव्वुफ़ किस चीज़ का नाम है, कौन से परिंदे का नाम है वो। सही। अब आरिफुल मुआरिफ से लेकर हजरत सुल्तान बाहू, मखदूमेश्वर जहांगीर सिमनानी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती, तमाम औलियाए कराम ने, है ना, रिसाले कुशैरिया से लेके इस दौर तमाम जो किताबें बुजुर्गों ने तसनीफ़ किया, किस लिए भैया? ना पढ़ने के लिए। अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अक्लमंदों की दुनिया है ये। आप समझे कि ना समझे? तसव्वुफ़ आप क्या समझते हैं भाई? अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए कितने इल्म की ज़रूरत है, और यहाँ तो लोग समझते जहल की ज़रूरत है। यानी अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, मारिफत नफ्स हासिल करने के लिए, मारिफत कल्ब हासिल करने के लिए जहालत की ज़रूरत है। अनपढ़ गंवार होना शर्त है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ वो बात और है कि अब तारीख़ में आप देखें तो बहुत सारे सूफियाए कराम जो मदरसों में उन्होंने नहीं पढ़ा, वो बात और है, सनद उनके पास नहीं है, मगर पीराने उज़ाम की खिदमत से तो उन्होंने जो सीखा वो तो भी पढ़ना ही हुआ ना, इल्म से आशना है ना।
उन्होंने वो रियाजतें किया कि इल्म लुदन्नी के चश्मे उनके का नाम है, उनके कल्ब से क्या इल्म हिकमत के चश्मे जारी हो गए कि एक एक बातें उन्होंने जो बोला है पढ़े लिखे उन लोगों के कल्ब हिल गई, उन्होंने तहरीर किया है। हजरत अबुल हसन खरकानी रदी अल्लाह अन्हु कितना अचर पढ़े हैं, मगर जब आप कलाम फरमाते तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कलम लेके बैठ के लिखते, ये बातें निकल कहाँ से रही है। ये वो राज है कि उन्होंने इतनी रियाजात किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कल्ब पर इल्म व हिकमत के चश्मे जारी कर दिए। समझ आया? यानी वो बातें उन्होंने उनके ज़ुबानों से ज़ाहिर हुई जो पढ़े लिखों की नज़र ने कभी किसी किताब में नहीं देखा। बराबर है? या तो वो सूरत हो, तो बहुत ज़रूरत है कि आपके पास शरीयत की जानकारी नहीं, इसलिए हर कोई फंसा लेता है आपको। शरीयत का इल्म हासिल करना हर एक पर ज़रूरी है। उसके बाद अब आप आइए तरीक़त की दुनिया में। शरीयत व तरीक़त का बैलेंस लेके आपको चलना है। हाँ, वो बात और है कि कुछ बातें तरीक़त की हैं जो आम शख्स जो शरीयत सिर्फ जानता है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन बात हकीकत यही है कि ये जो बातें कर रहा है वो पहले अहले शरीयत है, बाद में अहले तरीक़त है। वो पहले अहले शरीयत है, फिर बाद में वो अहले तरीक़त है। शरीयत का हुक्म सारा एक पर लागू है। समझ में आया? अब वो किताबें बुज़ुर्गों की ना पढ़ो, तसव्वुफ़ की किताबें ना पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये सिर्फ अपने ऐबों को छुपाने की बातें हैं कि आप पढ़ोगे तो जानकारी हो जाएगी, फिर पूछोगे पीर साहब ऐसा क्यों है, जवाब नहीं है। और जवाब नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है समझ जाए कि भाई गोलमाल है भाई सब। काका भाई भाई। इसलिए तसव्वुफ़ की किताबें, हाँ वो बात और है कि कुछ कुतुब ऐसी हैं जो तौहीद की बारीकियों पर है, जैसे इब्नुल अरबी वगैरह ने लिखा है, वो आपके समझ में ना है तो उसको ना पढ़ें। मगर आपके पीर हैं तो उनसे आप इजाज़त लेकर के, अगर वो कुछ बारीकियाँ ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, है ना, उसको समझने के लिए बहुत इल्म और बहुत ही ज़्यादा का नाम है, उस लाइन में आगे बढ़ने के बाद वो बातें आपके समझ में आएंगी। कुछ बातें जो होती हैं मुशाहिदे की, है ना, हाल को काल में नहीं लाया जा सकता है।